वह आदमी बहुत देर तक देखता रहा। उसने अपने मालिक का अनुसरण किया। सिर के ऊपर कांच की खड़खड़ाहट सुनकर क्रेग के पास उसे मौत के मुंह में गिराने का एक तरीका था, इसलिए वह अपने पद पर लौट आए। गणना करें कि कांच को तोड़ने में कितना बल लगेगा, इसलिए उन्होंने एक गेम भी संकलित किया कांच की मजबूती का परीक्षण करने के लिए। लेकिन वह बहुत गंभीर था, इसलिए उसने अपने पीछे बैठे बॉस पर ध्यान नहीं दिया। क्रेग को डर है कि उसकी योजना उसके बॉस को समझ आ जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अगला गेम है जिसे वह जारी करना चाहते हैं। रेगस अपनी नई रचना से प्रसन्न था, अभी तक खेलने के लिए उत्सुक हैं। क्रेग को अचानक एक खुशी मिली। बॉस उसके खेल से मंत्रमुग्ध है। बॉस ने उन्हें क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर प्रमोट करने का फैसला किया। अपने बॉस की उत्साही उपस्थिति देखकर क्रेग को भी लगा कि उसका वसंत आ रहा है। लेकिन एक दुस्वप्न धीरे धीरे उसमें प्रवेश कर रहा था। बॉस ने क्रेग को अच्छा भोजन देने का निर्णय लिया। दो लोग एक निजी क्लब में जाते हैं, लेकिन एलेन ने उन्हें रोक दिया क्योंकि यह जगह आम लोगों के लिए मनाही है। रेगस ने उसे चेंजिंग रूम में धकेल दिया और नए कपड़े पहनाए। कमरे से विलासिता और अय्याशी की गंध आ रही थी। रेगस ने उससे कहा कि इसे आराम से करो, एक खूबसूरत लड़की को उससे बात करते हुए देखना। क्रेग के देखने के बाद भी उसने ड्रिंक करने का फैसला किया, लेकिन उसने देखा कि पैटी कोने में बैठी उसकी ओर हाथ हिला रही है। क्रेग ने यह भी सोचा कि उसे प्यार मिल गया है, इसलिए वह वहां जाने के लिए उत्सुक था। हालांकि उसे पता चला कि उसका हाथ नकली था, यहाँ तक कि ठुड्डी भी नकली है। जबकि वह नहीं जानता था कि क्या करना है, रेगस अचानक आ गया। यह देखकर कि दोनों करीब थे, क्रेग को लगा कि यह उसके बॉस की प्रेमिका है। उसने चिंतित होकर अपना वाइन का गिलास खत्म कर लिया और उसे तुरंत पता चल गया कि बाथरूम जाने का नाटक क्या करना है। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने पाया कि पैटी गायब है। रेगस का कहना है कि यह उनकी दूसरी कंपनी का काम है। तभी क्रेग को एहसास हुआ कि पैटी का ऊपरी शरीर नकली था, यहाँ तक कि पैर भी बदलकर नकली कर दिए गए। शराब पीने के बाद रेगस ने कहा कि उसके पास खुद लाने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन क्रेग को याद आया कि उसके कपड़े अभी भी वही थे। लेकिन बॉस ने उससे कहा कि वह ग्राहकों का इंतजार न करे, इसलिए उसने जल्दी से उससे पहले कार में बैठने का आग्रह किया। क्रेग बहुत असमंजस में था, आखिर वह कौन सी वस्तु है जिसे बॉस को व्यक्तिगत रूप से लेना होगा। लेकिन दूसरे पक्ष के उत्तर की प्रतीक्षा करने से पहले दो लंबे लोगों ने बोरियां उठाई। क्रेग शर्मिंदा था। जाहिर तौर पर इसमें एक जीवित व्यक्ति था, लेकिन बॉस मूलतः इसे नजरअंदाज करना चाहता है। कहो वह एक बुरा आदमी है। लेकिन तुरंत उनका सामना ट्रैफिक पुलिस से हुआ, जो नशे में गाड़ी चलाने की जांच कर रही थी। पुलिस की तेज रोशनी का सामना करते हुए क्रेग ने मदद के लिए फोन नहीं किया। रेगस उसे एक भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखता है, पर्दे के पीछे से उसे बताता है कि वह उनके पूर्व बॉस का हत्यारा है। क्रेग तुरंत हतप्रभ रह गया। शायद उसने गलत समझा। पता चला कि 2 दिन पहले उनके बॉस की अचानक मौत हो गई। हत्यारा 10 साल का लड़का है। यह ज्ञात नहीं है कि खिलौना बंदूक को असली बंदूक में किसने बदला, जिससे यह त्रासदी हुई। लेकिन पुराना बॉस मर गया। शाम को एक आदमी कंपनी में आया। प्रतिद्वंद्वी उनका नया बॉस होने का दावा करता है, लेकिन ये बॉस अजीब है। उन्हें कांच की सीढ़ियों से बेहद डर लगता है। हर कदम पर कांच चरमराता है। राक्षसीता केवल इतनी ही नहीं है, वह स्टाफ को एक लाइन में खड़े होने के लिए कहेंगे, फिर बारी बारी से उनकी खुशबू सूंघें, जब तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो चाइप्स खाता हो। रेगस बेनी को 2 विकल्प देता है, साफ करें और चले जाएं या गंध से छुटकारा पाएं। और बेनी महंगे दामों पर केवल परफ्यूम स्प्रे ही खरीद सकता है। खुद को बेहतर खुशबू देने के लिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ब्लीच कर लिया। लेकिन सबसे अस्वीकार्य, एक दिन पहले क्रेग को पता चला कि उसका मालिक मारा गया था। रेक्स उसके पास गया। हालांकि वह बातचीत नहीं सुन सका, लेकिन बूढ़ा बॉस पूरी तरह से वश में था। प्रतिद्वंद्वी में एक खास आकर्षण होता है, तो क्रेग दुश्मन को मारना चाहता है, लेकिन रेगस अपने पूर्व बॉस का बदला लेने की बात कहता है। क्रेग को प्रारंभिक अटकलों पर संदेह हुआ। रेगस उतना सरल नहीं है जितना लगता है। जब तक वह गैस स्टेशन पर पहुंचा, क्रेग स्पष्टीकरण देना चाहता था। उसने रस्सी खोल दी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हत्यारा नहीं है। यह पैटी से बार में मुलाकात हुई थी। रेगस को गैस स्टेशन से बाहर आते देख पैटी कार से बाहर कूद गई। जाने से पहले उसने क्रेग से यह भी कहा कि अगर उसे बॉस का राज जानना है तो उसे निक को ढूंढना होगा। फिर बिना पीछे देखे भाग गया। लेकिन रेगस भी कार में लौट आए। क्रेग ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, लेकिन रेगस आश्चर्यचकित नहीं था। उन्होंने क्रेग से कहा, यह आपके लिए एक परीक्षा है, देखें कि क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है। और पैटी वास्तव में उनकी भतीजी है। पुनर्वास के लिए भेजा गया था। उसे पकड़ना, बस उसे वापस लाना है। लेकिन क्रेग ने योजना बर्बाद कर दी। बेशक वह भरोसेमंद नहीं है। इतना कहने के बाद रेगस चला गया, केवल उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया।
अगले दिन क्रेग अपने कपड़े वापस लेने आया। वह उत्सुक था कि दिन के दौरान क्लब कैसा दिखेगा, लेकिन जब उसने धक्का देकर दरवाजा खोला तो वह दंग रह गया। पिछली रात का हाई एंड नाइट क्लब एक कार्यालय में बदल गया। यह अजीब दृश्य बहुत अजीब था, जिससे उसे रेगस पर संदेह हुआ। अपनी असली पहचान की जांच करने में सक्षम होने के लिए क्रेग ने एक नकली कंपनी की ऑनलाइन खोज की, जिसने उसे स्वीकार किया। आधे साल से भी कम समय में बिक्री दोगुनी हो गई है। ये बहुत बेतुका है। इतने सारे मृत लोग कैसे हो सकते हैं? 2 लोगों को संदेह है कि पैटी को सीपीयू से नुकसान हुआ है, अथवा उसने स्वेच्छा से अपना शरीर काट डाला। उन्हें और भी ज्यादा डर लगता है। आखिर कितना क्रूर है नया बॉस। अपनी पहचान की जांच करने के लिए क्रेग सोचता है कि वह केवल निक से हाथ मिला सकता है, लेकिन 1000 से अधिक पुरुष ऑनलाइन हैं। ऐसा लगता है कि फिलहाल हम सिर्फ बॉस से ही उम्मीद कर सकते हैं। उसने गेम चेक करने का नाटक किया, फिर चुपके से अपने बॉस के फोन में वायरस इंस्टॉल कर दिया। निश्चित ही उन्हें निक से जुड़ी जानकारी मिल गई। क्रेग को एक रत्न की दुकान मिली। दुकान का मालिक उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। वह निक ही रहा होगा। क्रेग ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया, लेकिन जब उसने सीधे एंटी थेफ्ट बटन दबाया, लोहे का दरवाजा तुरंत नीचे खींच लिया गया। क्रेग डरा हुआ है। प्रतिद्वंद्वी को हाथ डालते देख उसने सोचा कि वह किसी को मारना चाहता है। क्रेग तेजी से पीछे हट गया और उसे अब जाने का इशारा किया, लेकिन उसने गलत समझा। दुकान के मालिक ने कहा कि वह इस व्यक्ति से कभी नहीं मिले। फिर उसने ब्रेस्ट ब्रोच जैसा नाजुक चित्र बनाया। पता चला कि एक लड़की ने उसे यह चित्र दिया था और उसे इसे बनाने के लिए शुद्ध सोने का उपयोग करने के लिए कहा। शर्त सिर्फ इतनी है कि कोई गलती न हो। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ऑर्डर पर बहुत जल्दी बना दिया गया। इस उत्तम वस्तु को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई, और ये पहली बार था जब उन्होंने निक का नाम देखा। फिर अगले 3 साल तक हर दिन एक अलग डॉक्टर रत्न की दुकान की देखभाल करेगा। हर बार एक अलग ड्राइंग निकालें। पहले तो उन्हें समस्या का एहसास ही नहीं हुआ। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के अनुरोध का पालन किया, लेकिन हर बार चेक पर निक के हस्ताक्षर होते हैं। फिर अधिक ग्राहक। उसने सभी सोने की दुकानों की तलाशी ली, यहाँ तक कि पत्नी को दी गई अंगूठी भी उसने भट्टी में रख दी थी। जिस दिन उसने यह वस्तु बनाई, उस दिन तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह मानव कंकाल बना सकता है। लेकिन 205 वस्तुएं बनाने के बाद वे रहस्यमय लोग फिर दिखाई नहीं दिए। इसका मतलब यह भी है कि निक ने पूरा सोने का कंकाल बनाने के लिए 25 मिलियन सोने का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने निक को कभी नहीं देखा था। क्रेग सोचता है कि उसका बॉस निक हो सकता है। उन्होंने उत्सुकतावश प्रतिद्वंद्वी की ऊंचाई पूछी, लेकिन जब क्रेग ने अपने बॉस की काया का वर्णन करना समाप्त किया तो उसे उत्तर मिल गया, क्योंकि वह सुनहरा कंकाल सब उसी से आया था। आप अपने बॉस के बारे में सोच रहे हैं। शर्मराती आवाजों से साबित हो रहा था कि उसका वजन बहुत ज्यादा है। क्रेग ने सहकर्मियों को अपनी अटकलों के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, नकाबपोश लोगों का एक समूह दिखाई दिया। वह क्रेग को बाहर करने के लिए ऊपर गया, फिर स्टॉलों को तोड़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से दुकान के मालिक को लुटेरों से निपटने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। उन्होंने क्रेग को जल्दी से जाने के लिए कहा, क्योंकि इन लोगों को निक ने भेजा था। क्रेग ने अपने सभी अनुमान निकाले। आपको अपने बॉस को ढूंढना होगा और स्पष्टीकरण मांगना होगा। वह हथौड़ा अपने साथ ले गया और अपने मालिक से पूछताछ करता रहा। उसने सोचा कि इस शैतान ने न केवल उसके पूर्व मालिक को मार डाला, बल्कि विकलांगों को भी उकसाया। यह देखकर कि उसका बॉस अब भी इनकार करने वाला है, उसने शीशे पर हाथ मारा। रेगस को भी डर लग रहा था। क्रेग ने उससे पूछा कि क्या वह निक है। यह देखकर कि उसका बॉस अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, वह क्रोध से भर गया। फिर उसने दोबारा शीशे पर हाथ मारा। फिर दरार चौड़ी हो गई। ग्लास अब वजन सहन नहीं कर सका। रेगस जमीन पर गिर गया। उसके एक पैर की अंगुली भी कट गई। लेकिन जब वे पहली मंजिल पर भागे तो उन्होंने पाया कि बॉस गायब हो गया था। जल्द ही पुलिस आ गई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ कि सोने के कंकाल वाला कोई इंसान भी होगा। लेकिन उस कटे हुए पैर के अंगूठे को क्रेग घर ले आया। उसने अपने कटे हुए पैर के अंगूठे को खौलते बर्तन में डाल दिया। जब उन्होंने सावधानी से काटा तो उनकी अटकलें अच्छी तरह से सत्यापित हो गईं। 4-9 सेकंड के इस सुनहरे पैर के अंगूठे को देखकर क्रेग फिर सोच में पड़ गया। यह सुनहरा आदमी, अंत में यह कैसे करना है।